गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हिंदी सर सुबल कुमार दास छठी कक्षा के लिए चैप्टर 4 को मैं समझा रहा हूँ। हार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ मैं। जीवन में हार जीत तो लगी ही रहती है। हारने पर काम छोड़कर हटना नहीं चाहिए, बल्कि फिर से नए उत्साह से उस कार्य को करना चाहिए। ऐसा करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। तो इस कहानी को मैं पढ़ा रहा हूँ। तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे से शहर के गरीब परिवार में जन्म लेकर राष्ट्रपति पद तक पहुँचने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में सफलता और असफलता के कई पड़ाव देखे हैं। वे किसी असफलता के बाद रुके नहीं। मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत रत्न अब्दुल कलाम अपने हार और जीत के अनुभवों को अक्सर दुनिया के साथ बांटते रहे हैं। उनके ऐसे ही एक संवाद का अंश यहाँ दिया गया है। एक वैज्ञानिक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में मेरा लंबा कार्यकाल रहा और इसके बाद मुझे राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। इसरो से काम करने के दौरान सफलता और असफलता को लेकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा मानना है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सफलता को सहज रूप से स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। जो हार को स्वीकार करके आगे बढ़ता है उसे ही बाद में जीत का सुख मिलता है। हारने पर घबराने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। यह मैंने अपने लंबे अनुभव से सीखा है। अपना यह यादगार अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बात 1989 की है। वे मेरे कैरियर के बेहद रोमांचक क्षण थे। SLV-3 लॉन्च होना था। मैं उस मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस कार्यक्रम पर थी। बाहर मीडिया का जमावड़ा था। हम लॉन्च के लिए तैयार थे। हमारी निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश हुआ। तकनीकी परेशानी आ गई थी। यह हमारे लिए चिंता की बात थी। अपने पीछे खड़ी एक्सपोर्ट की टीम से मैंने सलाह ली। टीम लीडर होने के नाते फैसला मुझे भी करना था। कंप्यूटर का संदेश था, लॉन्च में दिक्कत है। कंप्यूटर को बाईपास करके मैंने लॉन्च का निर्णय लिया। लॉन्च फेल हो गया। फैसला करने से पहले कई बातें दिमाग में आती है, लेकिन फैसला लेने के लिए हमें साहस दिखाना पड़ता है। इसके अच्छे बुरे परिणाम के लिए भी खुद को तैयार करना होता है। मैंने निर्णय लिया जिसका परिणाम था असफलता। वह मेरे और मेरी टीम के लिए बड़ी हार थी। मैं डर गया था कि अब क्या होगा, मीडिया को क्या बताएंगे। तभी हमारे इसरो के चेयरमैन सतीश धवन आए। वे वास्तव में एक महान लीडर थे। उन्होंने मुझे संभाला और कहा, आओ मीडिया से बात करते हैं। वे हमारे साथ मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा, मित्रों, हम SLV लॉन्च में असफल रहे। टीम ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी हमें और काम करना होगा। यह है एक अच्छे लीडर की पहचान। सतीश धवन ने उस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मुझे और मेरी टीम को हतोत्साहित नहीं होने दिया। इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जीत का जश्न तो सभी मानते हैं, लेकिन अच्छा लीडर वही है जो हार की जिम्मेदारी खुद पर ले और जीत का श्रेय अपनी टीम को दे दे। 1989 में हम असफल रहे थे, पर हम हारे नहीं थे। हमारी कोशिश जारी रही और 1980 में हम सफल हुए। हमने SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा देश खुशी से झूम उठा था। यह देश के गौरव की बात थी। अब जश्न की बारी थी। हमारे चेयरमैन सतीश धवन हमारे बीच आए। उन्होंने हमें बधाई दी और कहा,
आओ अब तुम मीडिया का सामना करो, उन्हें अपनी जीत की जानकारी दो। धवन ने हार की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी, जबकि जीत का श्रेय उन्होंने पूरी तरह से मेरी टीम को दे दिया था। आप सबको इससे सबक लेना चाहिए। एक अच्छे नेता के लिए विजन जरूरी है। विजन अर्थात दूर की सोच। इसके लिए लीडर में दूरदृष्टि होनी चाहिए। इसी के साथ लीडर टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। लीडर में अपने विजन को पूरा करने के लिए जुनून भी होना चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए लीडर को जुनून के साथ काम में जुट जाना चाहिए। इससे ही सफलता मिलती है। जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे तो परेशानी तो आएगी, समस्याएं तो आती रहती है। उनसे घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं से जूझना सीखें। आप समस्याओं के कैप्टन बने, समस्या को अपना कैप्टन न बनने दें। इनके सामने हार न माने। समस्याओं पर विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी। आपको यह करना ही होगा। आपके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा लीडर दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है। जब कुछ नया, कुछ अलग सोचते हैं, तभी आप कुछ अलग कर पाते हैं, समाज को नया रास्ता दिखा पाते हैं। यह ज़रूरी है और इसके लिए हिम्मत चाहिए। एक और बात, लीडर के अंदर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसे इलाकों में जाने की हिम्मत जहां पहले कोई न गया हो, ऐसे क्षेत्र की खोज जो पहले अनदेखा रहा हो। मैंने देश के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी यात्राएं की है। मैं देश के लाखों बच्चों से मिला हूं, जिससे उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं, यह आवश्यक है। इसमें ढेर सारी मीनिंग्स दिया गया है, इसे भी पढ़ाई करोगे। इसके साथ मैं क्वेश्चन आंसर भी भेज रहा हूँ। लालटा था इसमें, लालटा मैंने सुन लो क्वेश्चन आंसर पूरा